टीवी9 भारतवर्ष पर इंटरव्यू के बाद नितिन गडकरी का बड़ा बयान। डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव। 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। डीजल गाड़ियों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। नितिन गडकरी ने टीवी9 भारतवर्ष के खास कार्यक्रम में भी कहा था कि डीजल पेट्रोल को बंद करना है, इससे बहुत प्रदूषण फैल रहा है। कल टीवी9 पर इंटरव्यू और आज नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान हमारे सामने है। डीजल पर टैक्स के लिए वित्त मंत्री को लिखूंगा, ये कहा है नितिन गडकरी ने। वो 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रदूषण टैक्स लगाया जाएगा डीजल वाली गाड़ियों पर, यह तय होता दिख रहा है। डीजल गाड़ियां बंद होनी चाहिए, ये कहा है नितिन गडकरी ने। आप ही बदल दीजिए, जल्दी से डीजल को कम कराइए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। तो नितिन गडकरी को आपने सुना, बड़ा बयान उन्होंने दिया। और कल नितिन गडकरी ने टीवी9 भारतवर्ष पर कैसे पेट्रोल डीजल का पूरा फ्यूचर प्लान बताया। इंटरव्यू का वो हिस्सा अब आपको सुनवाते हैं। ये जो लॉबी है पेट्रोल और डीजल की, काफी मजबूत लॉबी है। इनकी दुकानदारी बंद कर रहे हैं आप, तो इनको नुकसान आपको ये परेशान नहीं कर रहे हैं ये लोग? मुझे तो ये दुकान पूरा बंद करना है। दैट इज मेरे लाइफ का मिशन है। मैं ये बोल चुका हूँ कि मैं लाइफ में जिस दिन पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पूरा इनका बैंड बाजा बज जाएगा, वो देश के इतिहास का सुखी अच्छा दिन होगा। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोग भी खुश होंगे। और 18 लाख करोड़ एक मिनट, ये 18 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी में जाएंगे। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य सरकार भारत सरकार को जीएसटी मिलेगा, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश आगे जाएगा। आप इस बात के हक में है कि सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल की बंद हो जाए? नहीं, स्पष्टता बोलिए। सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल जो बेचती हैं, अभी भी उस पर बहुत बड़ा वर्ग डिपेंडेंट है और आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बंद हो जाए। आपको मालूम है सरकारी कंपनियां पेट्रोल इंपोर्ट करती है? हाँ, वो तो जानते हैं। क्या इंपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए? क्या देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? नहीं, पोल्यूशन अलग, तो हमारी एक अलग सरकार, विषय है। मैं बहुत आराम से सुन रहा था नितिन जी, आपको एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से आपको सुना। दोनों पॉइंट्स आपने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन आपने साफ साफ रखे कि एक तरफ आपको ग्रोथ भी लेनी है और एक तरफ आपको पोल्यूशन भी कम करना है। मुश्किल है। टैंजिबल ग्रोथ जो होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ, वो अलग चीज। थोड़ा जवाब दे देता हूँ जी हाँ, बोलिए। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के पंप होंगे। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम उसको बेचेगी। इथेनॉल के पंप होंगे, इथेनॉल बेचेगी। मिथेनॉल के पंप होंगे, मिथेनॉल बेचेंगी। अभी एक ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, मैंने एक ट्रक लॉन्च किया झारखंड में, पुणे के पास। वो एक इसमें एलएनजी पर 1600 किलोमीटर जाता है और डीजल की तुलना में 50% लगते हैं। अब टाटा, आइशर और लेलैंड ने भी एलएनजी के ट्रक लॉन्च किए। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियस और वर्ल्ड के साथ हमको दौड़ना है। और हमारी आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे स्टार्टअप रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का? ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो गंदा पानी है, जो सीवेज वाटर है, इससे बनाकर कचरे से हाइड्रोजन बनाएंगे। तो फिर ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम हाइड्रोजन के पंप डालेंगी, इथेनॉल के पंप डालेगी, ये मिथेनॉल के पंप डालेंगी और इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन डालेंगी और कंपनियां रहेगी, पर पेट्रोल डीजल खत्म होगा। आपको लगता है जो बात आप कह रहे हैं, ये स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है? देखो, आराम से हो सकता है। मैं समय सीमा नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम लिमिट नहीं पूछ रहा हूँ कि 2070 में होगा। कोई भी वादा 2070 का 2023 में करने का कोई मतलब नहीं है। बट मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये ट्रांजिशन हो पाएगा? क्योंकि इसमें लॉबीज इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। आप सीधे सीधे, बड़ी बात आपने कही है, आपने सीधे सीधे कहा कि आपका सपना है कि इस देश से तेल का बिकाव गाड़ियां चलाने के लिए बंद हो। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। पहली बात तो आपका बात बिल्कुल सही है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, इसीलिए और आपको एक बात बताता हूँ जी। मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में जी
जो जो मैंने कहा वो हुआ। आज तक हिंदुस्तान का कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो मुझे अभी नहीं मिला, अगर कोई मिलेगा तो मैं उसको नम्रतापूर्वक आह्वान करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मैं जो बोल रहा हूं वो हुआ है। ये बहुत कठिन है, इतना सामान्य नहीं है। और इस इंटरव्यू के बाद आज नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया और यह कहा कि डीजल गाड़ियों पर 10% प्रदूषण टैक्स लगाने का प्रस्ताव वो देंगे। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि नितिन गडकरी के पेट्रोल डीजल को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उसकी 10 बड़ी बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात यह कि पेट्रोल डीजल बंद करना मेरा मिशन है, उन्होंने कहा अपने बयान में। फिर वो आगे कहते हैं कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, इनका बैंड बाजा बज जाएगा। तीसरी जो बड़ी बात उन्होंने पूरे इंटरव्यू के दौरान कही कि पेट्रोल डीजल बंद हुआ वो देश का सबसे अच्छा दिन होगा। चौथा अहम बयान उन्होंने दिया कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और किसान समृद्ध संपन्न होंगे। आगे वो कहते हैं कि 18 लाख करोड़ रुपए देश की इकोनॉमी में जाएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पेट्रोल पंप की जगह बायो सीएनजी, बायो एलएनजी पंप होंगे। तेल बेचने वाली कंपनियां इथेनॉल, मिथेनॉल बेचेंगी। एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया कि आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टअप रिसर्च कर रहे हैं इस बारे में। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए ईंधन होगा। 10वीं बड़ी बात उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कही, ये बड़ा चैलेंज है लेकिन जो मैंने कहा है वो हुआ है। तो ये जो अहम बयान हम नितिन गडकरी के आपको सुना रहे हैं, TV9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये अहम बयान दिए हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं।